Hello everyone, welcome back to my channel. So in this video doing we will be doing transportation chapter, transportation part of the chapter life processes. So let us start. So firstly, let us start with the small short topic, which is transportation in higher plants. So transportation in higher plants is generally of two because of two components, which are xylem and phloem. Xylem transports the watery part, the waters and minerals, whereas phloem transports foods and prepared food to the all the parts of the cells, all the parts of the plant which are cells only. So xylem tissues of plant have interconnected network of vessels and tracheids of roots, stems and leaves. So they have a connection between them. They form a continuous system of water conducting channels and which reaches all the parts of the plant. At the roots, cell in the contact with the soil actively take up ions and creating a difference in the concentration of these ions between the roots and the soil or root pressure. So रूट्स में से पानी कैसे आता है? हम ट्रांसपीरेशन के प्रोसेस से रूट्स में से पानी आता है। जैसे पता है कि ये ट्रांसपीरेशन जो प्रोसेस है वो अगेंस्ट द ग्रेविटी होता है, तो उसमें बहुत सारी एनर्जी लगती है। तो ट्रांसपीरेशन से ही प्लांट में पानी हर एक पार्ट को मिलता है। तो वो कैसे मिलता है? ट्रांसपोर्टेशन से। जब पानी बाहर खींचेगा, मतलब स्टोमेटा से बाहर जाएगा, तो नीचे से भी पानी ऊपर आएगा। सो ट्रांसपीरेशन इज़ अ नेसेसरी प्रोसेस फॉर प्लांट्स. So transportation is a loss of water from the aerial parts of the plant, which happens to the stomata. And now about phloem. हमने इस टिश्यूज चैप्टर में पढ़ा था क्लास 9 इन डिटेल। तो इसके 4 कंपोनेंट्स होते हैं: सीव ट्यूब सेल्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा। और ये जो है वो फूड को ट्रांसफ़र करता है। अब ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स का टॉपिक छोटा था, तो अब हम बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स की और ह्यूमन बॉडीज़। सो ह्यूमन बॉडीज़ में कैसे होता है कि ब्लड वेसल्स की हेल्प से ब्लड होता है, लिम्फ होता है। तो सबसे पहले ब्लड क्या होता है? ब्लड एक लिक्विडिफाइड सब्सटेंस होता है जिसमें प्लाज्मा होता है, प्लेटलेट्स, रेड ब्लड कॉर्पसल्स, वाइट ब्लड कॉर्पसल्स, ये सब कुछ होता है इस ब्लड में। सो ब्लड का पहला हम कॉन्स्टेंट देख लेते हैं, प्लाज्मा। सो प्लाज्मा 90% वाटर होता है और जिसमें होता है RBCs, WBCs एंड प्लेटलेट्स और RBCs। नाउ RBCs और रेड ब्लड कॉर्पसल्स और एरिथ्रोसाइट्स, इनका नंबर जो होता है वो 5.5 मिलियन होता है 1 मिलीलीटर ऑफ ब्लड में। सो टोटल नंबर ऑफ RBC इज़ अबाउट 30 बिलियंस. Each RBCs are biconcave in shape and they are enucleated. They do not have nucleus. So mammalian erythrocytes do not possess nuclei and mitochondria and endoplasmic reticulum. Erythrocytes contain hemoglobin. Hemoglobin is a pigment which gives the blood a red color, and it happens when iron, because iron is present in this hemoglobin and ऑक्सीजन को ट्रांसफ़र करने में ये हेल्प करता है। नाउ वाइट ब्लड कॉर्पसल्स जो हैं वो 5000 से 10,000 ल्यूकोसाइट्स होते हैं हमारे। और टोटल नंबर्स ऑफ RBCs कितने और WBCs कितने होते हैं? 75 मिलियन। और RBC कितने थे? 30 बिलियन। और ये कितने हैं? 75 मिलियन। सो ये जो है वो फैगोसाइटोसिस करते हैं, जिससे फॉरेन मटेरियल या फॉरेन बैक्टीरिया जो है वो उनको इनटेक करके और में डिजीज़ से हेल्प बचाते हैं। ना प्लेटलेट्स, और ये भी स्मॉल होते हैं, इनमें भी कोई न्यूक्लियर नहीं होता, पर इनमें कुछ ग्रैन्यूल्स होते हैं जो न्यूक्लियाई की तरह
फंक्शन करते हैं और इनका 0.15 टू 0.45 मिलियन 1 मिलीलीटर ब्लड में होता है और इनका लाइफ स्पैन होता है 1 वीक में। सो नाउ फंक्शन ऑफ ब्लड में क्या क्या आ जाता है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हॉर्मोन्स, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, सपोर्ट लाइक सभी को सपोर्ट होता है ब्लड का, वो हर एक पार्ट में जाता है। क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, प्रोटेक्शन फ्रॉम डिजीजेज, वाटर बैलेंस, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट्स, रेगुलेशन ऑफ ब्लड टेम्परेचर, मेंटेनेंस ऑफ पीएच, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। सो ये सब कुछ होता है ब्लड का। अब नाउ ब्लड क्लोटिंग। ब्लड क्लोटिंग किससे होती है? ब्लड प्लेटलेट्स से। ब्लड प्लेटलेट्स जो है वो थ्रोम्बोप्लास्टिक या थ्रोम्बोकाइनेस को रिलीज़ करते हैं। अब ये थ्रोम्बोप्लास्टिन चेंज होता है प्रोथ्रोम्बिन में, इन ऑफ ब्लड प्लाज्मा इनटू थ्रोम्बिन। अब ये थ्रोम्बिन जो है वो एक प्रोटीन को, सॉल्युबल प्रोटीन होता है फाइब्रिनोजन टू इनसॉल्युबल फाइब्रिन। अब जो से ये फाइब्रिन होता है वो एक नेटवर्क बना लेता है और जिससे वो रेड ब्लड सेल्स को एक क्लॉट की तरह बना लेता है और ये ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है 2 to 3 मिनट्स में। अब नाउ ब्लड ग्रुप्स। ब्लड ग्रुप्स बहुत सारे टाइप के होते हैं, ए बी ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो ये एंटीजेंस की वजह से होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीजेंस होते हैं ब्लड ग्रुप के में। अब नाउ स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। सो हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं। अपर 2 चैम्बर्स आर ऑरिकल्स एंड लोअर 2 चैम्बर्स आर वेंट्रिकल्स। Now auricles are the receiving chambers and ventricles are the pumping chambers. So auricles में जो सा है ब्लड वो आता है, वो उसको रिसीव करते हैं और ventricles जो है वो पंप करते हैं। So partition between right and left auricle is interauricular septum and right से left ventricle में क्या होता है? interventricular septum। और ऑरिकल था और नीचे इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम जो है वो थोड़ा सा मोटा होता है इन विद रिस्पेक्ट टू इंटर ऑरिकल सेप्टम। सो देयर आर 4 pulmonary veins enter to the left auricle. 2 from each lung bring oxygenated blood. There is one autoventricular aperture with the bicuspid or mitral valve in the left auricle which opens into left ventricle. अब ये जौन सा बाइकस्पिड वेल्व है, इसे बाइकस्पिड वेल्व क्यों बोलते हैं? इसे बाइकस्पिड वेल्व इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इस वेल्व को जौन से वो हेल्ड करती है मेम्ब्रेन्स, वो 2 होती हैं। इसको 2 एक तो मैंने ज़्यादा बना दी, इसमें ये 2 जौन सी ये चीज़ें हैं इसको हेल्ड कर रखती हैं, तो इसको इसलिए हम बाइकस्पिड वेल्व कहते हैं। और वेयरएज ट्राइकस्पिड वेल्व को ट्राइकस्पिड क्यों बोलते हैं? क्योंकि वहाँ पर 3 सपोर्ट होती है। एंड नाउ लेफ्ट वेंट्रिकल हैज एओर्टिक वाल्व हैविंग 3 सेमिल्यूनार कप्स। सो ये जो सा वेल्व होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। ये वेल्व है और ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। ये एओर्टिक वेल्व कुछ इस तरह का होता है। नाउ जो राइट ऑरिकल है वो ओपन होता है सुपेरियर वेना कावा में। उसकी ओपनिंग सुपीरियर वेना कावा की होती है। सुपीरियर या इन्फीरियर वेना कावा दोनों की राइट ऑरिकल में होती है। राइट ऑरिकल से जाता है ब्लड राइट ऑरिकल से जाता है ब्लड राइट वेंट्रिकल में। अब राइट वेंट्रिकल से ब्लड जो है वो पल्मोनरी वेल्व से, वो जो से 3 सेमिल्यूनार कप्स होते हैं, और पल्मोनरी आर्टरी से वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो लंग्स में लेके जाता है और लंग्स से फिर वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में आता है। अब नाउ ब्लड प्रेशर। सो ब्लड प्रेशर, हमारा सिंपल ब्लड प्रेशर कौन सा कितना होता है? 120 to 80। सो नाउ वी विल डू लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम वो वाला सिस्टम होता है, मतलब
ये भी एक टाइप का कनेक्टिव टिश्यू ही है जिसमें रेड ब्लड कॉर्पसल्स नहीं होते हैं, ब्लड प्लेटलेट्स भी नहीं होते हैं, कुछ प्लाज्मा प्रोटीन्स भी नहीं होते हैं, इनमें होते हैं वाइट ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड कॉर्पसल्स। सो इसका फंक्शन क्या होता है, ये इम्यूनिटी होता है लिम्फोसाइट्स के लिए। फैट्स जो हैं वो अब्जॉर्ब होते हैं लिम्फ वेसल में इन इंटेस्टाइन। जब हम डाइजेशन हायर क्लासेस में 11th में पढ़ेंगे तो ये हम समझ आएगा कि इंटेस्टाइन में फैट्स अब्जॉर्ब होते हैं लिम्फ वेसल्स के हेल्प से। ये डाइजेस्टिव फूड और ऑक्सीजन को डिफरेंट पार्ट्स में ऑफ बॉडी में ये ट्रांसफ़र करता है। ये वेस्ट प्रोडक्ट्स को, जो डेड सेल के वेस्ट प्रोडक्ट्स है उसको ये रिमूव आउट करता है। ये प्रोटीन्स और एक्सेस टिश्यू फ्लूइड जो है वो वापस दे देता है टिश्यू स्पेसेस में, और ये डाइजेस्टिव फूड और ऑक्सीजन को भी ट्रांसफ़र करता है। So it was all about the transportation of class 10। हम अच्छी तरह से ये ट्रांसपोर्टेशन क्लास 11th में पढ़ेंगे। क्लास 11th में ये और वास्ट हो जाएगा। So till then, and yeah,